morning, everyone. So let's talk about सेल बाइंडिंग. ठीक है. आज हम क्या करने वाले हैं, बाइंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाले हैं. और जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ होती है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ, इसको सरफेस कोहेशन भी बोलते हैं. सरफेस कोहेशन या फिर सरफेस टेंशन. ठीक है. ये तीनों जो है ना, इंटरचेंजेबली हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं. सो ये पर्टिकुलर टॉपिक किस में आ जाती है? ये टॉपिक तब आती है जब व्हेन वी टॉक अबाउट कैथरीन्स. अब आप, अगर आप फैमिलियर होंगे CSR के सिलेबस से, तो आपको पता होगा कि कैथरीन्स कौन सी यूनिट से आती है. ये सेल सिग्नलिंग में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है. सेल सिग्नलिंग में इंपॉर्टेंट हो जाती है और आपको थोड़ी बहुत इसकी एप्लीकेशन डेप बायो में मिलेगी, या फिर और सेल बायो में भी आपको मिल सकती है कैथरीन. सो क्या करती है कि कैथरीन्स क्या रोल प्ले करती है कि कैथरीन्स वो होती है ना, सपोज दो सिमिलर टाइप ऑफ सेल है. ठीक है. दो सिमिलर टाइप ऑफ सेल है, इसको जो चीज़ लिंक करती है ना एक दूसरे से, देखिए सेल्स एक दूसरे से लिंक होती है ना. एक दूसरे से सेम टाइप ऑफ सेल या तो लिंक होगी, या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल लिंक होंगे. फिर ये सारे सेल्स मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाते हैं. सो अब इन दोनों को एक दूसरे से लिंक होना पड़ेगा, राइट. या तो लिंकेज दो सेम सेल के बीच में हो सकती है, या फिर दो डिफरेंट सेल के बीच में भी हो सकती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेम सेल, तो इनको जो जोड़ती है ना, उस मॉलिक्यूल को हम उस सब उसको बोलते हैं हम कैथरीन्स. ठीक है. CADHERINS, कैथरीन्स. ठीक है. ये कैथरीन्स क्या करती है, ये दो चीज़ों को, जो सेम टाइप ऑफ सेल होती है ना, उसे कनेक्ट करती है. ठीक है. सेम सेल को, अब सेम सेल को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसे कैथरीन्स के थ्रू कनेक्ट होती है. अब व्हाट इफ सेल डिफरेंट है, ये सेल 1 है और ये सेल सेकंड है. अब सेल 1 और सेल सेकंड है, तो इसको कौन लिंक करता है? सो इसको जो लिंक करता है ना, उसको हम बोलते हैं डेस्मोग्लोबिन या फिर डेस्मोप्लेकिन. ये आपको सेल सिग्नलिंग में मिल जाएगी. मैं इस टॉपिक पे डेप्थ में नहीं जाऊंगी, लेकिन उतना पार्ट बताती हूँ जिसमें कि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो. ठीक है. सो देखिए, अब ये जो हो गया, ये तो मैंने बता दी कि सेल टू सेल जो कनेक्शन होते हैं उसे हम कैथरीन्स कहते हैं. लेकिन आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि कैथरीन्स के भी टाइप्स होते हैं. वो कैथरीन्स जो एपिथेलियल सेल्स में मिलते हैं उसे हम ई कैथरीन्स बोलते हैं, राइट. जो नर्वस सेल्स में मिलते हैं उसे हम एन कैथरीन्स बोलते हैं. सो ऐसे करके क्या होती है, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैथरीन्स हमें मिल जाती है. लेकिन अब जब हम उसकी बाइंडिंग एफिनिटी के बारे में बोलेंगे, जब व्हेन वी टॉक अबाउट बाइंडिंग एफिनिटी, तो हम उसको क्या करते हैं, मैक्सिमम केसेस में हम ई कैथरीन को कंसिडर करते हैं इफ़ वी टॉक अबाउट एपिडर्मल सेल. ठीक है. अगर हम एपिडर्मल सेल के बारे में बात करते हैं ना, तो हम उसको ई कैथरीन में कंसिडर करते हैं. तो देखिए, अब जब ऐसा होता है ना, अब हमारा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आता है कि ऐसे कुछ दो सेल्स हैं, वो सेल्स का मतलब एक कुछ कुछ मिक्सचर ऑफ सेल्स है, सपोज कुछ मिक्सचर ऑफ सेल्स है. सो ये मिक्सचर ऑफ सेल्स में जो है, ये इसकी इनकी ना अरेंजमेंट कैसे होगी, इनकी क्या होगी, अरेंजमेंट कैसे होगी. या तो या तो ब्लैक वाला जो ब्लैक ग्रीन सेल है, या तो वो बाहर होगा. ठीक है. या तो फिर ये भी हो सकता है कि ब्लैक सेल अंदर हो, या फिर ब्लैक सेल बाहर हो, फिर या फिर जो ग्रीन कलर का सेल है वो अंदर हो. ये मैं ब्लैक सेल ग्रीन सेल में किस सेंस में बोल रही हूँ, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, जब ये अरेंज होते हैं ना एक दूसरे से. जैसे कि आपको पता है, हमारा जो ब्लास्टुला के टाइम पे ना, हमारी बॉडी में क्या होते हैं, लेयर्स बनते हैं, राइट. लेयर्स बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड देन मीजोडर्म बनते हैं. तो उस हिसाब से क्या होते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, हेयर, बोन, ब्रेन, वो सब उसी अकॉर्डिंगली वो डेवलप होते हैं. सो इट्स नेसेसरी कि वो जो सेल्स है ना, वो अपनी अरेंजमेंट में आ जाए, वो एक्टोडर्म में, मेसोडर्म में और एंडोडर्म में अरेंज हो जाए. सो अरेंज होने के लिए क्या होता है कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कुछ मिक्सर ऑफ सेल्स में अब तुम्हें बताना है कि इसकी अरेंजमेंट कैसी होगी, या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी. ठीक है. सो क्वेश्चन इस टाइप के आ जाते हैं. तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको तब समझ आएगी जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी इसे, कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ. ठीक है. बाइंडिंग स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा होगी ना, वो इनर साइड में पाई जाएगी.
ठीक है। और बाइंडिंग स्ट्रेंथ अगर कम है तो वो आउटर रीजन में पाई जाएगी, ठीक है। आउटर रीजन में सपोज 2 टाइप ऑफ सेल्स है, इसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और ये अंदर वाली बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब व्हेन वी से अबाउट बाइंडिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, जब हम बाइंडिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। बाइंडिंग स्ट्रेंथ का मतलब देखिए 2 सेल है, ये सेम सेल है, देखिए फिलहाल मैं आपको ना सिर्फ कैथरीन के बारे में बताऊंगी, डेट मीन्स सेम सेल के बारे में बताऊंगी, डिफरेंट सेल के बारे में अभी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। जब सेम सेल है ना तो इसके बीच में जो कैथरीन्स है 1 2 3 4, सपोज 4 कैथरीन्स है, ठीक है। इस सेल में 4 कैथरीन्स और दूसरा कोई सेल है और इनके बीच में जो कैथरीन्स है वो है 2 कैथरीन्स। अब बताइए कि इन दोनों में से जो है इनकी आपस में बाइंडिंग किसकी ज़्यादा होगी, बाइंडिंग किसकी ज़्यादा होगी, जिसमें उनको लिंक करने वाला जो फॉर्म है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इस पार्ट में क्या हो जाएगी, बाइंडिंग स्ट्रेंथ इसकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और इस पार्ट में बाइंडिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसकी कम, ठीक है। अब बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब कैथरीन ज़्यादा, राइट, ये कैथरीन से तो थे, कैथरीन ज़्यादा, बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब कैथरीन ज़्यादा, बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम मतलब कैथरीन्स कम, राइट, ये दोनों एक दूसरे से कम बाइंड है। देखिए अब सारी चीज़ों को हम लिंक करते हैं, बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब क्या, कैथरीन ज़्यादा, कैथरीन ज़्यादा मतलब उन दोनों के बीच में कनेक्शन ज़्यादा, और कनेक्शन ज़्यादा मतलब वो इनर साइड में रहेंगे, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, जिसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है वो इनर साइड में रहेगी, जिनकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है वो आउटर साइड में रहेंगे। दैट मीन्स सच सेल हुज बाइंडिंग strength is more, like in this case, in first case जिसमें बाइंडिंग स्ट्रेंथ मोर है, they will be arranged in the outer surface, outer region पे ये अरेंज रहेंगे, and the cells whose binding strength is less मतलब in case 2 they will get arranged in the आउटर सरफेस, सॉरी मैंने यहाँ साइड गलत बोला है, हाँ, बाइंडिंग स्ट्रेंथ जिनकी कम ज़्यादा होगी, इस केस में केस 1 में बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सो दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड ऑफ इनसाइड, ठीक है, वो इनर रीजन में रहेंगे, लेकिन जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ जिनकी कम है वो आउटर रीजन में रहेंगे। सो यहाँ पे बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है तो दैट मीन्स वो आउटर रीजन में रहेंगे। सो मैं एक और बार आपको एज ए समरी बता देती हूँ, बाइंडिंग स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा है, दैट मीन्स कैथरीन ज़्यादा है, कैथरीन ज़्यादा है तो कौन से रीजन में प्रेजेंट होंगे, इनर रीजन में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, दैट मीन्स कैथरीन्स कम है, कैथरीन्स कम है दैट मीन्स वो आउटर रीजन में पाए जाएंगे, राइट। यहाँ हम समझ गए इनकी केस कि क्या हो रहा है, अब किस के बीच में अगर चीज़ें हो रही है, मतलब ठीक है, ये रिलेशन आपको समझनी चाहिए, तीनों का आप समझ गए होंगे आई होप। तो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे ना हमको ये समझ आएगी कि ठीक है बाइंडिंग स्ट्रेंथ एंड ऑल हमें समझ आ गई है। अब क्या करते हैं ना, कुछ चीज़ों पे हमें क्वेश्चंस 3 ऑप्शन में देते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में क्या होती है, सेल मिक्स नहीं हो रहे हैं, कुछ में सेल्स एक इनर में हो रहा है एक आउटर में हो रहा है, कुछ में सेल्स ऐसे होता है एक्चुअली। मैं फिर से बताती हूँ, कुछ में सेल्स क्या होती है, मिक्स नहीं होती, कुछ में सेल्स होती है इनर में, कुछ में सेल्स होती है आउटर में, ठीक है। ये कुछ में सेल्स मिक्स नहीं होती, कुछ में सेल्स इनर में हो रही है, कुछ में सेल्स आउटर में हो रही है, ठीक है। तो हमें इस केस ये 3 क्वेश्चंस पूछा गया है, ये रीजन्स हैं, हाँ ये रीजन्स के बारे में बता रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो जब ऐसे आते हैं ना क्वेश्चंस तो आपको ये पूछा जाता है कि इन तीनों कंडीशन में आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि सपोज इन केस, सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए और ए की जो बीच की बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है देन बी एंड बी। इसको मैं एक काम करती हूँ, कलर वाइज मैं आपको इसे रिप्रेजेंट कर देती हूँ ताकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको समझने में आसानी हो। ए और ए की जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है देन बी एंड बी, राइट। सो ये है हमारा क्वेश्चन, ए और ए की बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन बी एंड बी। तो आप मुझे बताइए कि ये तीनों कंडीशन में कौन सा केस हमें
मिलेगा, आई मीन कौन सा केस सही होगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर 3 है। अब जब बाइंडिंग स्ट्रेंथ ए और ए की ज़्यादा है, ए और ए की ज़्यादा है मतलब ये देखिए ए है रेड कलर में, हमें यहाँ रेड कलर पे ध्यान देनी है। देखिए जब वहाँ पे रेड कलर बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब कि वो इनर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, राइट। और बी इसकी बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है मतलब ये आउटर सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसा कंडीशन ये तीनों केस में कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 सेटिस्फाई कर रहा है। बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है मतलब ए इनसाइड है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है मतलब बी है, जो बी बाहर है, राइट। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब सेम कंडीशन में आपको थोड़ा क्वेश्चन बदल के बताती हूँ नेक्स्ट। ठीक है, अब सेम कंडीशन में अगर मैं बताऊँ क्वेश्चन आपको बताऊँ कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ ए और ए का कम है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ ए और ए का कम है, देन बी और बी का बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अब इस केस में मुझे बताइए कि क्या होने वाला है इस केस में आंसर। अब देखिए बाइंडिंग स्ट्रेंथ तो बी और बी का ज़्यादा है, डेट मीन्स वो इनर सरफेस में प्रेजेंट रहेगा, राइट, इनर सरफेस। और इन तीनों कंडीशन में बी सेल्स इनर साइड में कब है, ये ऑप्शन नंबर 2 पे है, ये इनर सरफेस पे है। ठीक है, सो डेट मीन्स इस क्वेश्चन का ये जो पर्टिकुलर टाइप है ना जिसमें बाइंडिंग स्ट्रेंथ बी का ज़्यादा है ए का कम है, वो हमारा कंडीशन कौन से केस पे सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। अब जब लास्ट जो केस होती है ना, लास्ट केस में ऐसे करके बताऊँ, 2 सेल्स है, ठीक है, ये एक केस है और इसमें अगर आपको अगर देखा जाए ना ये दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं हो रहे हैं। ठीक है, सो इस केस में क्या हो जाती है, ए और ए का जो बाइंडिंग स्ट्रेंथ है ना वो इक्वल होती है बी और बी का, इक्वल हो रही है, मतलब कि एक दूसरे से मिक्स नहीं होती है। ठीक है, सो हमारे पास 3 कंडीशन आ गए हैं। अगर अगर सपोज ए टू ए सेल का अगर बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है बी से बी, तो फिर वो क्या करेंगे, ए विल बी प्रेजेंट इन इनर रीजन, राइट, इनर रीजन में प्रेजेंट होगी। एंड सेकेंड पॉइंट क्या था, अगर बी और बी का बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन ए एंड ए, तो बी प्रेजेंट इन इनर रीजन, राइट। और थर्ड केस क्या हो जाती है, ए और ए की बाइंडिंग स्ट्रेंथ अगर बी और बी से मैच हो रही है, ठीक है, ए की बाइंडिंग स्ट्रेंथ बी और बी से क्या हो रही है, मैच हो रही है, तो क्या करेंगे, डू नॉट मिक्स। सेल्स क्या करते हैं, अपने में मिक्स नहीं हो जाती, वो एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करती, वो अपने अपने क्या करती है एरिया में ऐसे ऐसे करके अलग अलग रह जाते हैं, मतलब क्लम्प बना के रहते हैं, वो दोनों मिक्स नहीं होते। ठीक है, सो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, आप देखिए चीज़ें मैं आपको जो बहुत ही ज़्यादा अगर आपको फास्ट लग रही है, जो वीडियो से बहुत ही ज़्यादा फास्ट लगे, आपको समझ नहीं आ रही, तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, पॉज करके के आप नोट्स बना सकते हैं, राइट। और ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आते हैं, उस टाइप से आपको सॉल्व करनी होगी। अब जब ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस जैसी चीज़ तो थी नहीं। आपको बस ये चीज़ें ध्यान देनी है कि बाइंडिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है, दैट मीन्स मोर नंबर ऑफ़ कैथरीन्स है, मोर नंबर ऑफ़ कैथरीन्स मतलब कि वो इनर साइड में प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, बाइंडिंग स्ट्रेंथ कम है, लेस नंबर ऑफ कैथरीन्स है, लेस नंबर ऑफ कैथरीन्स मतलब आउटर साइड में रहेगी। अगर बाइंडिंग स्ट्रेंथ दोनों टाइप ऑफ सेल के अगर सेम है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से मिक्स नहीं करेंगे, वो दोनों क्या करेंगे, अपने अपने रीजन में क्या करेंगे, अरेंज रहेंगी, क्लम बना के अरेंज हो जाएगी, वो दोनों मिक्स नहीं होगी। ठीक है, सो ऐसे क्या करते हैं कि कैथरीन से रिलेटेड ऐसे करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आई होप आपको समझ आ गई होगी कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है कैसे इसे सॉल्व करना है अगर क्वेश्चंस आए तो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। और अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।